जिला कुरम में अमन के लिए असलहा जमा और तमाम बंकर्स मसमार करने का फैसला 15 रोज में लाहेअमल तैयार किया जाएगा। फ़रीक़ैन हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से खोला जाएगा। क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इलाके में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का फैसला। इलामिया के मुताबिक लोगों की जानो माल के हिफाजत के लिए कुछ इलाकों में से आर्जी नकल मकानी कराई जाएगी। लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए हुकूमत की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में फोर्सेस के शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी बोले कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मुकम्मल हिमायत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 माह से रास्ते बंद, अद्वियात की शदीद किल्लत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। एयर एम्बुलेंस भी शामिल। मरीजों को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी भी लाया जाएगा। इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इक़दाम करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सरबराह JUIF ने मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान अपना मुतालबा माने जाने के लिए पुरुमीद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। 1-2 रोज में खुशखबरी मिलेगी। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। सदर एक एतराज़ कर चुके हैं, दूसरी बार बिल वापस नहीं कर सकते। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा 2017 से मुकदमा ज़ेर इल्तवा। रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ है। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना। बलोचिस्तान में सीनियर 3 जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए जब रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हों तो यही हाल होगा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है। सहूलतकारी में मुलव्वस FIA अफसरान की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद स्मगलिंग के इजलास में हिदायत। कहा गुज़िश्ता हादसे के बाद सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया। इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत मनसूबों से मुतल्लिक भी इजलास। कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द तमीर मुकम्मल करने की हिदायत। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने का भी हुक्म। रेगुलेटरी इस्लाहात पर भी काम तेज करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो जरदारी का सूबों को यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी रहनुमाओं को विफाकी हुकूमत के साथ राब्ते तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत इजलास। शुरा ने विफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने शिरकत की।
को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बना। एक दफा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, बेहतरी के लिए मिन्नत भी करनी पड़ी तो करेंगे। हमारा दफ्तर हाजिर है, खामोशी से सहूलतकारी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से कोई आता है तो मुझे यकीन है हुकूमती कमेटी भी बनवा दूंगा। बेहतरी के लिए आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, जमहूरियत मुज़ाकरात ही के जरिए चलती है, मुज़ाकरात ही जमहूरियत को मजबूत करने का वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी ने मुल्की मफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। पार्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। कोई दावत मिले भी तो अडियाला जेल में सियासी मुलाकातें नहीं होती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI के साथ मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा, मुझे नहीं लगता कि बड़ी लीडरशिप जेल में जाकर मुलाकात करेगी, वहाँ मुलाकात नहीं पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और क़यादत ने इजाज़त दी तो मुलाकात के लिए जा सकते हैं। मुल्की मईशत के हवाले से सबको सोचना चाहिए। हुकूमत झूठ पर कायम है, वोट अलीफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा के नसीराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे वोटों से ना हुकूमत बनती है ना टूटती है। हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी इसी तरह चलेगी। सदर जरदारी ने कनाल्स के लिए NOC दिया है तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान की तरफ आएगा। हम फेडरेशन के हामी हैं, फैसला साजों को दुरुस्त और बरवक्त फैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रहीम यार खान जेल का दौरा, कैदियों के हालात और सहूलियात का जायजा लिया। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जेल, डिस्पेंसरी और बेकरी का मुआयना किया। जेर समात और सजाई याफ्ता कैदियों से मुलाकात की। कुछ कैदियों के मुकदमात सुस्त होने का नोटिस। ख्वाहिश जाहिर की कि अदालतें गैर मामूली ताखीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की जेल के अहाते को अच्छी हालत में रखने की कोशिशों को सराहा। अपग्रेडेशन की कोशिशों और पंजाब हुकूमत की सपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार किया।